ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ब्लड ग्रुप्स वगैरह के बारे में बात की थी और कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात की थी। अच्छा, कंप्लीट डोमिनेंस में मैं आपसे कुछ क्रॉसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीजें सिखाने के लिए जरा देख लीजिए गौर से। अगर मैं पी प्लांट के बारे में बात करूं तो उसमें आपके पास ये एक टॉल प्लांट है और ये आपके पास एक अदर डॉर्फ प्लांट। ठीक है, टॉल प्लांट है और एक तरफ आपके पास डॉर्फ प्लांट है। टॉल प्लांट को हम शो कर रहे हैं कैपिटल टी से, डॉर्फ प्लांट को स्मॉल टी से शो कर। दिस इज पेरेंट प्लांट। उसके जो गैमीट्स होंगे वो ये होंगे। जो F1 जनरेशन आएगी वो आएगी आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। हम लिखेंगे फिनोटाइप, लिखेंगे ऑल टॉल। ठीक है, ऑल जो है वो सारे के सारे टॉल। F1 जनरेशन के जो गैमेट्स बनेंगे वो ये बनेंगे। ठीक है, अगर पनेट बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे हम कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो 3 आपके पास टॉल आ रहे हैं और 1 आपके पास डॉर्फ आ रहे हैं। तो 3:1 क्या हो गया? 3:1 हो गया आपके पास फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, 3:1 हो जाएगा फिनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले फिनोटाइप और जीनोटाइप में डिफरेंशिएट कर लें। जो चीज आपको जाहिरी तौर पे नजर आती है तो वो फिनोटाइप कहलाती है। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होती है? जीनोटाइप होती है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड जीनोटाइप। ये रेड से मार्क करो मैं, इसकी जीनोटाइप है आपके पास होमोजाइगस टॉल। इन दोनों की जीनोटाइप्स हैं आपके पास हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल। और इसकी जीनोटाइप पे आपके पास होमोजाइगस डॉर्फ। होमोजाइगस डॉर्फ। तो रेशो आएगा 1:2:1। 1:2:1। दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, 1:2:1 जो है ये आएगा आपके पास जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1।
हो सकता है आप में से किसी के ध्यान में ये बात आ रही है कि सर ये तो आप बहुत बेसिक बता रहे हैं, मुझे असल में आपको कुछ टिपिकल कराना है, लेकिन उस टिपिकल कराने के लिए अगर ये हो सकता है कि किसी को ये बेसिक नहीं पता हो, वो टिपिकल चीज जो है वो उसके सर से गुजर जाएगी, इसलिए मैंने ये चीज जो है रिपीट की है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको क्रॉस बताया है, ये बताया है मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? पेरेंट्स डिफर इन ओनली वन ट्रेट, या पेरेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेट में हमने कंपेयर किया है। पेरेंट्स डिफर इन ओनली वन ट्रेट, पेरेंट्स में फर्क है सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेट। इसके बाद आइए अगला क्रॉस आपको बता रहा हूं, वो है आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में फॉर एग्जाम्पल आपसे बात करूंगा, टॉल हाइट है और पी प्लांट के अंदर ग्रीन पॉट्स डोमिनेंट्स हैं येलो पॉट्स के ऊपर, हम लिख रहे हैं टॉल ग्रीन। और दूसरा जो पौधा होगा वो होगा आपके पास डॉर्फ येलो। टॉल ग्रीन को हमने डॉर्फ येलो से क्रॉस कराया। ठीक है, टॉल ग्रीन को हम लिखेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, ग्रीन को लिखेंगे कैपिटल जी कैपिटल जी, डॉर्फ को लिखेंगे स्मॉल टी और येलो को लिखेंगे स्मॉल जी स्मॉल जी। ठीक है, दीज आर द पेरेंट्स। अब इसके जो गैमीट्स हैं, कैपिटल टी कैपिटल जी कैपिटल टी कैपिटल जी, स्मॉल टी स्मॉल जी स्मॉल टी स्मॉल जी। तो F1 जनरेशन आएगी, वो आएगी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी। यानी ये सारे सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे होंगे ऑल टॉल ग्रीन। ये इसकी फिनोटाइप। और अगर जीनोटाइप लिखेंगे तो लिखेंगे हेट्रोजाइगस टॉल ग्रीन। ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल ग्रीन। अच्छा, F1 जनरेशन में, अब F1 जनरेशन के बाद F1 गैमीट्स क्या होंगे? F1 गैमीट्स होंगे कैपिटल टी कैपिटल जी कैपिटल टी स्मॉल जी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल टी स्मॉल जी, कैपिटल टी कैपिटल जी कैपिटल टी स्मॉल जी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल टी स्मॉल जी। ठीक है, ये आ गया आपके पास F1 गैमीट्स। चार तरह के गैमीट्स आपने यहाँ पे बनाए। ठीक है, इसके चार तरह के गैमीट्स हैं और इसके चार तरह के गैमेट्स। अब इनको आपस में क्रॉस करना है, तो जो पनेट बॉक्स बनेगा, ये आपके पास पनेट बॉक्स बनेगा कैपिटल टी कैपिटल जी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी। चलिए,
ये देखिए, ये आपके पास परमानेंट बॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी जीनोटाइप मेंशन कर रहा हूँ इसके ऊपर। दिस इज टॉल ग्रीन, ये भी टॉल ग्रीन है, ये भी टॉल ग्रीन है, ये भी टॉल ग्रीन है, ये भी टॉल ग्रीन है। ये हो गया आपके पास टॉल येलो। फिर उसके बाद ये आपके पास टॉल ग्रीन, फिर उसके बाद है आपके पास टॉल येलो, फिर उसके बाद है आपके पास टॉल ग्रीन, टॉल ग्रीन, फिर है डॉर्फ ग्रीन, ठीक है, डॉर्फ ग्रीन, फिर ये डॉर्फ ग्रीन, और उसके बाद है टॉल ग्रीन, ठीक है। फिर मौजूद है टॉल येलो, टॉल येलो, फिर मौजूद है आपके पास डॉर्फ ग्रीन, डॉर्फ ग्रीन, और फिर ये आखिरी वाला है आपके पास डॉर्फ येलो, डॉर्फ येलो। इसको ब्लैक से मैं हाईलाइट कर, ठीक है, दिस वन। अब रेशो क्या आपको नजर आ रहे हैं? तो आपको रेशो नजर आ रहे हैं कि टॉल ग्रीन वाले कितने, वो आपके पास 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद ब्लू वाले अगर गिने तो टॉल येलो वाले कितने, 3 है, टॉल येलो। और फिर उसके बाद ग्रीन वाले देखें, 1 2 3, ये 3 है, ये आपके पास है डॉर्फ ग्रीन। फिर एक बचा हुआ है आपके पास डॉर्फ येलो, ठीक है, डॉर्फ येलो। तो ये जो आपको रेशियो मिल रहा है, दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो, और वो मिल रहा है 9:3:3:1, ठीक है। चले, आप इससे कोई मुझे इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकाल के बता सकते हैं? आप सभी से कह रहा हूँ तो मुझे इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकाल के बताएं, टेक योर टाइम। और जो पीछे मैंने आपको प्रोसेस करके दिखाया है, मैं वो पीछे टर्न भी कर देता हूँ कि आप बारी बारी पहले इसको कॉपी भी कर लें। 1-1 मिनट 2-2 मिनट में इसको ये खोल के रखूंगा, ठीक है। फिर आप उसके बाद जो है वो जो आखिरी वाला क्रॉस किया है हमने, डायहाइब्रिड क्रॉस, मुझे उसका जो है वो जीनोटाइपिक रेशियो निकाल के जरूर बता दीजिए। टेक योर टाइम। ये देखिए, मैंने ये वाला क्रॉस किया पहले, फिर मैंने आपको ये वाला क्रॉस दिखाया। इस क्रॉस की जो F2 जनरेशन है उसका मुझे जीनोटाइपिक रेशियो चाहिए, ठीक है। टेक योर टाइम, मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे इसका जीनोटाइपिक रेशियो चाहिए। टेक योर टाइम। जो भी रेशियो आएगा, मैं अगर नहीं निकालना आएगा तो मैं आपको निकाल के बताऊंगा, इसीलिए मैंने क्रॉस करके आपको बताया, ठीक है। आपको अगर करना नहीं आएगा तो मैं आपको करके बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका जीनोटाइपिक रेशियो जरूर निकाल। लंबा चौड़ा है काफी, बुक में तो लिखा हुआ मिलेगा आपको वेरिएबल, यानी कि लंबा चौड़ा है, करके निकालें, इससे आपको बहुत सारे सवाल करने में आसानी होगी।
Yes, sir. जी बेटा बोलिए। सर टॉल ग्रीन की आ रही है 56%। आई एम आस्किंग अबाउट द जीनोटाइपिक रेशियो। सर परसेंटेज से ही नहीं पता चलेगा वो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल जी लिखा हुआ है जी। इसकी जरा जीनोटाइप पढ़ेंगे आप बेटा? कैपिटल जी और कैपिटल जी कैपिटल टी और कैपिटल टी कैपिटल जी। इसकी जीनोटाइप पढ़े ना, जीनोटाइप कैसे पढ़ेंगे इसकी? इसकी जीनोटाइप होगी होमोजाइगस टॉल ग्रीन, लिख लें अपने पास, ठीक है? ओके। इसकी जीनोटाइप है होमोजाइगस टॉल ग्रीन। फिर उसके बराबर में जो मैंने लिखा हुआ है कैपिटल टी कैपिटल जी स्मॉल जी, तो उसका होगा होमोजाइगस टॉल हेटेरोजाइगस ग्रीन। ओके ओके ठीक है। ठीक है ठीक फिर है। नेक्स्ट है आपके पास हेटेरोजाइगस टॉल होमोजाइगस ग्रीन। फिर मौजूद है ठीक है। हेटेरोजाइगस टॉल ग्रीन। ठीक है, अब ये जरा गौर करें कि ये जो हेटेरोजाइगस टॉल ग्रीन है, ये देखें जो हेटेरोजाइगस टॉल ग्रीन है, आप जरा ये गौर करें कि हेटेरोजाइगस जी टॉल ग्रीन ये भी है, हेटेरोजाइगस टॉल ग्रीन ये भी है, ये भी है और ये भी है। जी। इन सबकी जीनोटाइप तो आपको पता है कि हेटेरोजाइगस टॉल ग्रीन है। उसके बाद यहाँ पे इस तरफ आ जाइए जरा, ये होमोजाइगस टॉल हेटेरोजाइगस ग्रीन। ओके। ठीक है, तो अब देखें पहले आपके पास होमोजाइगस टॉल हेटेरोजाइगस ग्रीन पहले ही आ चुका है, यहाँ ये दोबारा आ रहा है। तो ये इसकी इसकी जो नंबरिंग आपने लिखी बेटा 2 लिखी। ठीक है, ओके। तो जी इस जी। तरह से आपने रेशियो निकालना है बेटा, आपको पहले जीनोटाइप लिखना होगा। ठीक है, ओके आपको ठीक पहले है। जितने भी 16 है ना, ये देखिए जी मैंने जी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मैंने आपको बता दिया। जी। तो जो रिमेनिंग इन सबकी बेटा आप पहले जीनोटाइप लिखें, फिर उसके बाद आप जीनोटाइपिक रेशियो निकालें। ओके ठीक है सर। अच्छा मैंने आपके हैंड्स इसलिए लोअर किए हैं, आई नो कि आपने कर लिया होगा या हो सकता है कि कोई पूछ रहा हो कि सर ये कैसे होगा। मैं आपको जो जिसने नहीं किया मैं उसको टाइम देना चाहता हूँ। ठीक है, और इत्तेफाक से जिस जगह पे लोअरिंग लिखा हुआ होता है तो वहां पे मेरे कलर्स मौजूद थे, तो मैंने उसको क्लिक करने के लिए मैंने आपके हैंड जो वो सारे पहले लोअर किए, फिर वहां से कलर अपने पॉइंटर का चेंज किया है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे आपको टाइम देना था कि आप इसको कर ले जरा, ये इतना जल्दी नहीं हो सकता, इसको टाइम लगता है करने।
चले, अब कोई हैंड रेस करके बता सकता है रेशो तो बता दो। मे भी कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि जिसकी आज फर्स्ट क्लास हो। देखिए हम कोई इतना टिपिकल नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सिंपल कर रहे हैं इसको। लेकिन जो क्वेश्चन आपका बेटा पूछा जाता है ना, देखिए इस क्वेश्चन से आपको, आपने जो भी जीनोटाइप मालूम किया, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, मैंने अपने तौर पे सबको वैसे म्यूट किया भाई, ठीक है। मुझे चाहिए द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, ठीक है, मुझे चाहिए नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। इस क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स मुझे बता दें। अब आपके जहन में आएगा कि सर टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स यहाँ पे कितनी है, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स भी आप ही बता दें, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स भी आप ही बता दें। Assalamualaikum. I found 8 number of total genotype. अच्छा, can you tell me the total number of phenotypes in this case? There's 4. ठीक है, please check once more time the number of genotypes. 9. Are you sure? It's either 8 or 9, but I think it's 9. Okay, can you tell me one by one the total 9 genotypes? Can you tell me one by one these 9 genotypes? Okay. I got homozygous tall Yes. green, homozygous tall Shabash. heterozygous green, heterozygous tall homozygous green, heterozygous tall and heterozygous green, homozygous tall and yellow, heterozygous tall homozygous yellow, homozygous dwarf and homozygous green, homozygous dwarf and heterozygous green, homozygous dwarf and yellow. The total number of genotypes are? I got 9. Yes. These 9 are the genotypes. Good. अली रजा काउंटर चेक बताएं मुझे, आप कितनी है? सर 9 है जीनोटाइप्स। ओके। अच्छा, अब आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने नहीं किया हो तो वो मुझे बता दे, ठीक है। देखें सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई जीनोटाइप वाली, हाउ दे आर सेइंग इट्स 9, लाइक आई कांट गेट इट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है 9 टॉल ग्रीन, 3 टॉल येलो और 3 डार्क ग्रीन और 1 डार्क येलो, ये बात आप, ये तो समझ में आ गई है ना? जी जी, ये समझ में आ गई है मुझे। अच्छा, अब जरा देखें इसको, पहले मैं आपको इसको समझाऊं तो वो खुद आपको समझ में आ जाएगा। टॉल ग्रीन मेरे पास एक फिनोटाइप है, टॉल येलो मेरे पास दूसरी फिनोटाइप है, डॉर्फ ग्रीन मेरे पास तीसरी फिनोटाइप है और डॉर्फ येलो मेरे पास चौथी फिनोटाइप है। मेरे पास 4 वेराइटीज हैं जी 4 वेराइटीज है, तो ये 4 फिनोटाइप्स हो गए जी। ठीक है, ये 4 फिनोटाइप्स हो गए जी ओके। अब जो आपने जो रेशो निकाला है, अच्छा पहले मुझे बताएं आपने रेशो निकाल लिया? किस चीज का रेशो? सर मुझे ये जीनोटाइप वाला समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। आप मुझे, मैं अपनी स्क्रीन जो है वो इसमें से ये चीज इरेज कर रहा हूँ, मैं इसका फोटो को सेव कर रहा हूँ और ठीक है, आपकी तवज्जो बेटा स्क्रीन पे होगी। जी जी। ये फिनोटाइप्स तो मैंने आपको बेटा बता दिया। अब देखिए जरा, मेरे पास है जीनोटाइप फर्स्ट बॉक्स में नंबर 1, दिस इज होमोजाइगस टॉल ग्रीन, ये मेरे पास एक जीनोटाइप हो गया। फिर मौजूद है होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस ग्रीन, होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस ग्रीन, ये आपके पास हो गई अभी 1।
जी फिर उसके बाद मौजूद है हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस ग्रीन। हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस ग्रीन, ये एक हो गई। जी फिर मौजूद है हेट्रोजाइगस टॉल ग्रीन। हेट्रोजाइगस टॉल ग्रीन, मैं इसको हेट्रोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस ग्रीन भी लिख सकता हूँ, मैं इसको हेट्रोजाइगस टॉल ग्रीन भी लिख सकता हूँ। ठीक अब है। देखिए मैंने इसका मतलब ये तो मैंने सिर्फ 1 2 3 4 5 लिख ली है, लेकिन जो 9 है वो कैसे होंगी, क्योंकि आगे तो 3 3 और भी है ना, लाइक हाँ 3 मुझे होंगे ना थोड़ी, फिर जीनोटाइप्स। हाँ तो थोड़ा सा सब्र करें ना, अभी मैं आपको म्यूट कर देता हूँ ताकि आप बीच में ना बोलें। अभी मेरी बात बेटा कंप्लीट थोड़ी हुई है, मैं जो टिक मार्क लगा रहा हूँ 1 2 3 4, अच्छा 4, ये वाली 1 2 3 4 ये मैंने कर ली है। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गई कितनी, 4 आ गई आपके पास, क्या 4 आ गई आपके पास हेट्रोजाइगस टॉल ग्रीन। अब उसके बाद जितने रिमेनिंग है बारी बारी करते जाएं। फिर लिखा हुआ है, यहाँ पे होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस ग्रीन। होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस ग्रीन, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये 2 हो गई, ये रखे, ये 2 हो गई, यानी कि मैंने इसको भी पढ़ लिया। अब फिर उससे अगले पे आए हुए हैं होमोजाइगस टॉल येलो। अब मैं इससे पहले तो इसको नहीं लिख चुका हूं ना, तो मैं अगली स्क्रीन पे लिखूंगा उसको कि ये एक है होमोजाइगस टॉल येलो, ठीक है, होमोजाइगस टॉल येलो। अब वापस पीछे चले जाएं, इसका मतलब है कि ये भी हो गई। अच्छा फिर उसके बाद आइए, ये वाला जो मैंने सर्कल किया हुआ, ये तो मैं ऑलरेडी पहले 4 डाल चुका हूं। फिर लिखा हुआ है हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस येलो, ठीक है, होमोजाइगस टॉल होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस येलो। और ये चेक कर लें कि आपने ये पीछे लिखा है कि नहीं लिखा इससे पहले। होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस येलो, आपने इससे पहले ये लिखा है, नहीं लिखा, चले इसका मतलब है ये भी होगा, ठीक है, ये यहां तक कर लिया। अब आज ये लिखा हुआ है हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ग्रीन, तो हमारी इसी सेम स्क्रीन के ऊपर है, तो मैं इसका नंबर मिटाकर 1 के बजाय मैं इसको 2 लिख रहा हूं, तो ये होगा 2, और ये भी इसका मतलब है मेरे पास ये भी सॉल्व हो गया। फिर वो सर्कल वाला तो पहले ही लिख चुका हूं मैं। अब उसके बाद आइए लिखा हुआ है होमोजाइगस डॉर्फ ग्रीन। होमोजाइगस डॉर्फ ग्रीन मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे अभी तक लिखा ही नहीं है, तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, और वो आपके पास है होमोजाइगस डॉर्फ ग्रीन। फिर दोबारा आ जाइए, होमोजाइगस डॉर्फ ग्रीन भी हमने कर दिया। फिर आ जाइए होमोजाइगस डॉर्फ हेट्रोजाइगस ग्रीन। होमोजाइगस डॉर्फ हेट्रोजाइगस ग्रीन, होमोजाइगस डॉर्फ और हेट्रोजाइगस ग्रीन। चलें फिर उसके बाद आइए, ये भी हो गया, ठीक है, ये वाला भी हो गया।
अब फिर लिखा हुआ है हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस येलो। ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस येलो। तो अब नेक्स्ट पेज पे जाके देखिए, वहां तो नहीं लिखा हुआ हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस येलो। हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस येलो। चलिए दोबारा से स्क्रीन पे आ जाए इस पे। हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस येलो, ये भी हो गया। अब फिर देखें आप, होमोजाइगस डॉर्फ और हेट्रोजाइगस ग्रीन, ये ऑलरेडी देखें आपके पास ये हुआ हुआ है इस जगह पे। तो अब हम इसकी बस नंबरिंग चेंज करेंगे, होमोजाइगस डॉर्फ और हेट्रोजाइगस ग्रीन। होमोजाइगस डॉर्फ और हेट्रोजाइगस ग्रीन। तो मैं इसकी नंबरिंग मिटा के यहां बस नंबरिंग इसकी चेंज करूं। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए किसकी तरफ, सबसे आखिरी वाला है होमोजाइगस डॉर्फ येलो। होमोजाइगस डॉर्फ येलो, तो ये आ गया आपके पास होमोजाइगस डॉर्फ येलो। तो सबसे पहली बात, अच्छा एक मिनट मुझे जरा देखने दें, 1 2 3 4, इसका मतलब ये कि कोई रेशो ऐसा है जो रिपीट हुआ है, उसको चेक कर ले जरा दूसरी स्क्रीन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है हमने एक ज्यादा लिख दिया। तो हम चेक कर लेते हैं, होमोजाइगस टॉल येलो, होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस येलो, होमोजाइगस डॉर्फ ग्रीन, होमोजाइगस डॉर्फ हेट्रोजाइगस ग्रीन, होमोजाइगस डॉर्फ और होमोजाइगस टॉल ग्रीन, होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस ग्रीन, हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस ग्रीन, हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ग्रीन। ओके, होमोजाइगस टॉल येलो, होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस येलो, होमोजाइगस डॉर्फ ग्रीन। अच्छा होमोजाइगस डॉर्फ ग्रीन ये मैंने 2 बार लिख दिया, ये देखिए मैंने 2 बार लिख दिया। मुझे इसको मिटा के ये मैंने नीचे से मिटा दिया और मैंने ऊपर वाले की नंबरिंग जो है इसकी नंबरिंग चेंज कर दी, ये आ गया आपके पास 2। चलें अब जरा गौर करें, अब मैं दोबारा पिछली स्क्रीन पे जा रहा हूं। अब गिने जरा, मरियम एवान आपसे बात कर, एक फिनोटाइप सॉरी एक जीनोटाइप, दूसरी जीनोटाइप, तीसरी जीनोटाइप, चौथी जीनोटाइप, पांचवी जीनोटाइप, the 6th one, the 7th one, the 8th one and the 9th one. Here are total 9 genotypes. So this was the question. ठीक है, मैंने आपसे जो चीज पूछी है वो ये पूछी। ठीक है, मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितनी। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ठीक है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स बताएं कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स में टोटल कितनी है। ठीक है, अच्छा आप हैंड रेस करें, मुझे बताएं कि बात समझ में आ गई आपको। जी सर आ गई है, मुझे अब समझ में आ गया। हाँ बेटा, तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं था, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो मैंने आपको बताया।
और मैं एक्चुअली छोटी सी बात, मैंने स्टार्ट की जो क्लास थी ना वो थोड़ी मिस कर दी थी, मैं मैथ्स की क्लास में चली गई थी बाय मिस्टेक, तो इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपने पूछ लिया तो उससे पता है क्या होगा, मैं आपको एक बात बताऊं, इससे होगा ये कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो थोड़ा सा घबरा रहा होगा कि मैं कैसे पूछूं, तो उसको भी बेटा बात समझ में आ गई कि जब आपने पूछ लिया, सवाल इतना सिंपल थोड़ी था। जी थैंक यू सर। यमुना बेटा मैं आपको अनम्यूट इसलिए कर रहा हूँ कि आप मुझे बता सकें, अगर अभी भी कोई चीज अनक्लियर रह गई है तो आप मुझे बता सकें। आपने हैंड रेज किया भाई, कोई भी चीज अभी भी अनक्लियर रह गई हो तो मुझे बता दीजिए। नो सर सब क्लियर है। ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा देखिए, मैंने आपको ये क्रॉस बिला वजह कराना शुरू नहीं किया है कि आप में से कोई बोर हो जाए। मैंने आपको लिंकेज भी पढ़ाना है, लेकिन लिंकेज भी पढ़ाने के लिए ना ये क्रॉस मुझे कराना जरूरी था। आपको मैं जितनी भी चीजें स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, मैंने आपसे देखें इसमें क्वेश्चन में सवाल किया कि नंबर ऑफ फिनोटाइप्स तो इसके अंदर 4 है, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स 4 है। क्यों रेशो आ रहा है आपके पास 9:3:3:1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 फिनोटाइप्स है। तो सवाल है नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितनी है, तो 9। तो मुझे दरअसल आपको जीनोटाइप निकालना बताना था कि इसके अंदर जीनोटाइप निकालते कैसे हैं। और अब आप देखें, अगर आप रेशो इसका देखें कितना लंबा चौड़ा रेशो आएगा, 4:2:2। और अगर हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएं, 2 दफा 2 है और 3 बार 1 है, 2 दफा 2 है पीछे और 3 बार 1 है। ये देखिए ये रेशो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बेटा आपका इसका क्या है, ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो है, 4:2:2:2:1:1:1। ठीक है, चलें अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ जो हैंड रेज हुआ भाई। अच्छा मरियम एवान सवाल कर रही है, ठीक है, हाँ बेटा बोलो। यस सर। बेटा आपको सवाल करना है दोबारा? नहीं मैंने नहीं करना कोई भी सवाल। अच्छा ठीक है, इट्स ओके। अच्छा अब मैं आपको दोबारा से पीछे स्क्रीन पर लेके जा रहा हूँ, जरा गौर से देखिए इधर। अभी ये मैं इसकी पेनट्रिक्स की तरफ जा रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा। मैं अब आपको सेल बना के बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा इधर। ये देखिए मैं इसका आपको सेल बना के बता रहा हूँ। ये एक सेल और ये एक सेल। जो चीज बता रहा हूँ बहुत तवज्जो से सुनिए इस वक्त मेरी बात जरा गौर से। ये देखें, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल जी, स्मॉल जी। बहुत गौर से सुनिएगा। देखें जो मेंडल साहब ने जो जिस इनहेरिटेंस की बात की है, उसमें जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे मौजूद हैं, ये क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, वो 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स पे मौजूद हैं। जब मियोसिस होगी तो ये देखें, ये इस पोल पे जाएगा, ये इस पोल पे जाएगा, ये इस पोल पे जाएगा, ये इस पोल पे जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि कैपिटल वाले की लाइन में कैपिटल वाला ही। ये देखिए
दिस इज, अगर यहाँ कैपिटल टी है यहाँ स्मॉल टी है तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ स्मॉल जी हो यहाँ कैपिटल जी। तो जो गैमीट्स फॉर्म होंगे, ये देखिए गैमीट्स फॉर्म होंगे वो ऐसे फॉर्म होंगे। तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी के कैपिटल डी के साथ कैपिटल जी हो, देयर इज पॉसिबिलिटी कैपिटल टी के साथ स्मॉल जी हो, देयर इज पॉसिबिलिटी स्मॉल टी के साथ कैपिटल जी हो, देयर इज पॉसिबिलिटी स्मॉल टी के साथ स्मॉल जी हो। ये चार तरह के गैमेट्स जो आपको मिल रहे हैं इस वजह से मिल रहे हैं। कहना क्या चाहता हूं इस वक्त पीछे स्क्रीन पे जाके सिर्फ और सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि ये दोनों कैरेक्टर के जो जीन्स हैं ये सेपरेट क्रोमोसोम्स पे मौजूद हैं, ठीक है, ये सेपरेट क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद। और मैं ये सब बातें इंसिस्ट करके क्यों बता रहा हूँ, देखें मेंडल साहब ने जब डायहाइब्रिड क्रॉस किया तो उनको रेशो मिल रहा है 9:3:3:1 फिनोटाइपिक रेशो। लेकिन जब यही डायहाइब्रिड क्रॉस टीएच मॉर्गन ने किया तो बेटा उनको रेशो मिल रहा है 3:1। अब दोनों की लड़ाई हो गई आपस में, अब कौन सही है, मेंडल साहब सही है या मॉर्गन साहब सही है? तो देखिए दोनों सही। मेंडल साहब ने इत्तेफाक से दो ऐसे कैरेक्टर्स पी प्लांट के लिए जो सेपरेट क्रोमोसोम्स पे मौजूद। आपको पता है कि देखिए क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स तो बहुत सारे होते हैं, तो टीएच मॉर्गन साहब ने इत्तेफाक की बात है दो कैरेक्टर्स ऐसे लिए थे कि जो दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो दोनों कैरेक्टर जो हैं वो दरअसल सेम क्रोमोसोम्स पे मौजूद हैं और एक दूसरे के इंतहाई हद तक करीब मौजूद, ठीक है, सेम क्रोमोसोम्स पे मौजूद हैं और एक दूसरे के इंतहाई हद तक करीब मौजूद हैं, ठीक है। तो क्रॉस दोनों ने जो किया था वो डायहाइब्रिड क्रॉस ही किया था, ठीक है, क्रॉस जो उन्होंने शो किया था वो उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस ही किया था, ठीक है। तो अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वेरी नेक्स्ट, वो आपसे बात करने जा रहा हूँ, आप कभी भी अगर इस चीज को डिस्टिंग्विश करना चाहें या याद करना चाहें तो ये जो जिस तरह मैंने सेल की डायग्राम बनाई हुई है बराए मेहरबानी आप ये डायग्राम जरूर बना लें, ठीक है। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट दे रहा हूँ कि आप इसको डायग्राम को बना लें और ये बात जहन में रख लें कि जब मैं आपको लिंकेज का क्रॉस कराऊंगा, देखिए मैंने आपको अभी जो क्रॉस करवाया है ना जिसमें 9:3:1 और इतना लंबा चौड़ा जीनोटाइपिक रेशियो आ रहा है, इसको हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम देते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी मैं आपको समझा दूं, हो सकता है कि किसी वक्त आपसे ये पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं किसको है। स्क्रीन पे जरा मेरा आप रेड वाला कर्सर देखिएगा, देखें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम शुरू में पेरेंट्स हमने लिए थे वो पेरेंट्स की जीनोटाइप क्या थी, वो पेरेंट्स की जीनोटाइप थी कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी कैपिटल जी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल जी स्मॉल जी। अब अगर हम इसके अब जो स्क्रीन नजर आ रही है इसमें देखें कैपिटल टी के साथ स्मॉल जी मौजूद, या स्मॉल टी के साथ कैपिटल जी मौजूद। कहना ही चाहता हूं कि ये दोनों कैरेक्टर जो हैं इनके जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि दोनों कैरेक्टर्स की जो जीन्स है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं कि वो हमेशा साथ रहें, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इस सारे के सारे जो है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और उनकी जो मिक्सिंग होती है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। चलें अब उसके बाद आ जाइए फर्दर, मैं अब आपको लिंकेज बताने जा रहा हूं। किसी को कोई भी बात पूछनी है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप हैंड रेस करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अभी तो मैं आपको ये क्रॉस बता रहा हूँ ना, फिर मैं आपको इंशाल्लाह एमसीक्यूज की तरफ लेके जाऊंगा, आप थोड़ा कर लेंगे तो एमसीक्यूज करने में भी पता चलेगा कि एमसीक्यूज कैसे आए, एमसीक्यूज करने में पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। और ये जो मैंने आपको अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया है ना, इस तरह के तो आपको बहुत सारे क्रॉसेस करने। अच्छा मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं इसी का आपको एक क्रॉस करने के लिए देता हूँ, जरा ये क्रॉस करिए आप पहले लिंकेज पे जाने से पहले।
क्रॉस द फॉलोइंग अप टू नेक्स्ट जनरेशन। आपने इसको नेक्स्ट जनरेशन तक क्रॉस करना। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल जी स्मॉल जी क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी। इसको आपने बस इसकी नेक्स्ट जनरेशन तक क्रॉस करना है। ठीक है, आप समझ लें आपको F1 जनरेशन दी हुई है, दिस इज द F1, आपने इसकी नेक्स्ट जनरेशन तक क्रॉस करना। और T का मतलब पीछे मैंने आपको बता दिया, G और कैपिटल जी स्मॉल जी इन सब का मतलब मैं आपको पीछे बता कर आ रहा हूँ। मुझे आप इसका जो रेशो फिलहाल दे दें, मुझे आप फिनोटाइपिक रेशो दे दें। जीनोटाइपिक रेशो निकालने में बहुत टाइम लगेगा, फिलहाल निकालना मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, इसका फिनोटाइपिक रेशो मुझे निकाल के दे दें। आप सबसे कह रहा हूँ ये क्रॉस करें, और ये क्रॉस करें आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिहाज से। ठीक है, नॉट विथ लिंकेज। लिंकेज मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिहाज से इस क्रॉस का आंसर मिलेगा। जी बेटा, आंसर करना चाह रही हैं टूबा फराज? जी सर। ठीक है, आंसर बताइए। सर टॉल ग्रीन 3 है, टॉल येलो 1, डॉर्क ग्रीन 3 एंड डॉर्क येलो 1। Okay, your ratio is 3:3:1:1. Good, जी shabash. Good. 3:3:1:1 में भी शायद हो के स्टूडेंट्स कहीं एग्जाम में कंफ्यूज हो। देखिए, हमेशा बड़े नंबर्स पहले लिखे जाते हैं, याद रख लीजिए। ठीक है, हमेशा जो है वो बड़े नंबर्स पहले लिखे जाते हैं, तो इसीलिए रेशो आएगा 3:3:1:1. If someone has difficulty in finding the ratio, you can ask. जी अनस। सर मैं इसका जीनोटाइपिक रेशियो बताऊं? जीनोटाइपिक जी जी। या फिनोटाइप? फिनोटाइपिक क्या आ रहा है? सर फिनोटाइप तो जो उन्होंने बताया जो पहले वही है, मैं जीनोटाइपिक बताऊं इसका?
चलो बेटा जीनोटाइपिक बता दो। सर हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ग्रीन 2 है, और हेट्रोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस ग्रीन 4 है। हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ग्रीन 2 है। होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस ग्रीन भी 4 है। होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ग्रीन वो भी 2 है। अच्छा इसको सिंपलीफाई करो, क्या रेशियो आएगा? सर 2:4:2 सिंपलीफाई करके ये आ रहा है 2:4:2:4:2:2 1 2 1 2 1 1। सर 1:2:1:2:1:1। आप ये कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स 5 आ रही हैं? सर इसके आप पहले 7 आ आराम से- रहे हैं। आप पहले कर लो बेटा, कंफर्म कर लो, फिर मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है। बेटा आप एक काम ही करो कि आप जो है वो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स मालूम कर लो, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितनी है? अच्छा मुझे सबसे पहले बेटा आप ये बताएं कि मैंने क्वेश्चन पूछा है कि फिनोटाइपिक रेशियोस में क्या होगा अगर किसी को स्टिल प्रॉब्लम है फिनोटाइपिक रेशियो मालूम करने में, तो हैंड रेज कर ले, ठीक है? हैंड रेज कर ले अगर किसी को जो है वो इसकी फिनोटाइपिक रेशियो मालूम करने में अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने आपसे कहा बेटा फिनोटाइपिक रेशियो आ रहा है 3:3:1:1। पूछते हुए बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है? आप मुझे एक बात बताएं, आप पढ़ने के लिए हैं, अगर यहाँ पे पूछेंगे नहीं ना तो ये होगा कि ये चीज आपको आगे जाके परेशान करेगी। इफ यू वांट टू आस्क यू कैन। सर मुझे समझ नहीं आया फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है बेटा मैं आपको करके बता रहा हूँ, नोट बोलिए स्क्रीन पे बेटा, देख लीजिए। लेकिन बेटा इसके गैमीट्स जो बनेंगे, सबसे पहले आपको गैमीट्स बनाना आना चाहिए। कैपिटल टी, कैपिटल जी, कैपिटल टी, स्मॉल जी, स्मॉल टी, कैपिटल जी, स्मॉल टी, स्मॉल जी। सबसे पहले तो गैमीट्स बनाना देख लें इसके अंदर कि गैमीट्स कैसे बनाए, ठीक है? और इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे स्मॉल टी, कैपिटल जी, स्मॉल टी, स्मॉल जी। बस ये दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। अगर कोई ये कहे कि सर अगर मैं गैमेट से स्मॉल टी कैपिटल जी दोबारा बनाऊं, स्मॉल टी स्मॉल जी बनाऊं, इसके भी 4 बना दूं, तो यूं कर लें, आपकी मर्जी। 4 कर लें, यहाँ पे आपकी मर्जी 2 कर लें, रिजल्ट आपका सेम आएगा, ठीक है? अच्छा मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ये जगह ऑक्युपाई हो रही है। अब देखें जरा, मैं आपको पनेट बॉक्स बना के बता रहा हूँ। ये देखिए स्मॉल टी कैपिटल जी, स्मॉल टी स्मॉल जी, और ये है कैपिटल टी कैपिटल जी, कैपिटल टी स्मॉल जी, स्मॉल टी कैपिटल जी, स्मॉल टी स्मॉल जी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी, स्मॉल जी, स्मॉल टी कैपिटल जी, कैपिटल जी, स्मॉल टी कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल जी, स्मॉल जी, स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल जी, स्मॉल जी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल जी, स्मॉल जी। अच्छा मुझे अचानक से एक बात याद आई है, मैं आपको एक छोटी सी बात समझा दूं। देखें पीएमसी जो है ना, उसने आपका सिलेबस कम किया है, तो जो टॉपिक्स उन्होंने आपको दिए हैं, आपका ये वाला चैप्टर भी शामिल है। तो याद रख लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है इस चैप्टर से 10 से 20 सवाल आ जाए। सोचे जरा, इस चैप्टर से 10 से 20 सवाल आ जाए, हो सकता है 20 से भी ज्यादा आ जाए, ठीक है? क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ चैप्टर जब आपके कम किए हैं ना, तो जो चैप्टर्स दिए अब उसमें सवालात पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है? अब ये देखें, इसकी फिनोटाइप है टॉल ग्रीन, इसकी फिनोटाइप है टॉल ग्रीन, इसकी फिनोटाइप है टॉल ग्रीन, ठीक है? ओके
फिर उसके बाद इसकी फिनोटाइप है डॉर्फ ग्रीन, डॉर्फ ग्रीन, इसकी फिनोटाइप है डॉर्फ ग्रीन, और इसकी फिनोटाइप है डॉर्फ ग्रीन। ठीक है, अच्छा इसकी फिनोटाइप है टॉल येलो, और इसकी फिनोटाइप है डॉर्फ येलो। ठीक है, तो अब जरा ये गिन लें कि टॉल ग्रीन कितने, टॉल ग्रीन है 3, डार्क ग्रीन कितने हैं, डार्क ग्रीन है आपके पास 3, टॉल येलो कितने 1, और डार्क येलो कितने 1, यानी 3:3:1:1। ये आ गया आपके पास फिनोटाइपिक रेशो। ठीक है, ये आ गया आपके पास फिनोटाइपिक रेशो 3:3:1:1। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 7 8 पूरे हो। ठीक है, तो मैंने आपसे फिलहाल सिर्फ इसके अंदर फिनोटाइपिक रेशो पूछा था, तो फिनोटाइपिक रेशो इसका ये रहा। जी राफिया जरा दोबारा हैंड रेस करें। सर मैंने TG ये 4 दफा किया है ना, तो मेरा रेशो 6:2:6:2 आ रहा है। तो बेटा एक ही बात है ना, आपकी यहाँ पे मैथ्स आनी चाहिए। 6:6:2:2। रेशो हमेशा सिंपलर रेशो होता है, आपको उसको सबको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये रहे, आपको सबको 2 से डिवाइड करना होगा, तो रेशो 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 6 2 1 2 2 3 6 3:3:1:1 ये रेशो है। वहां पे बेटा आपके पास कभी भी ऑप्शन में 6:6 2:2 नहीं लिखा हुआ होगा, वहां पे लिखा होगा 3:3:1:1 लिखा हुआ होगा। ठीक है, अगर आपने 4 गैमीट से किया है तो आपका रेशो बिल्कुल तब भी सही आ रहा है, लेकिन रेशो हमेशा होता है सिंपलेस्ट रेशो। ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए आपको उसको 2 से डिवाइड करना होगा। गॉट माय पॉइंट? जी। चले, और अगर हमारे भाई ने जीनो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स फाइंड कर लिए, मेरे ख्याल से अनस कर रहे थे या कोई कौन कर रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। बेटा आप जरा मुझे बताओ जी नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितनी आ रही है इसके अंदर? बेटा आप में से कोई जीनोटाइप फाइंड कर रहा था ना, जीनोटाइपिक रेशो या जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, वो हैंड रेज करें। बहरहाल अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो जीनोटाइपिक रेशो या जीनोटाइपिक नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकाल ले इसके अंदर। ठीक है, चलें, इनफ फॉर टुडे, करके आइए इसको प्रैक्टिस, यहीं से आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। अगर आप ये नेक्स्ट टाइम रिकॉल करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो फिर हम जो है वो लिंकेज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच।